अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार छिलकों वाले मूंग की दाल बना रही हूँ। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव छिलकों वाले मूंग की दाल ली है। इसे अच्छी तरह से साफ करने के बाद मैंने इसे आधे घंटे पहले भिगो दिया था। भीगने से दाल नरम हो जाती है। तो चलिए हम इस मज़ेदार दाल को बनाना शुरू करते हैं। दाल का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है और दाल को हमने पतीली में डाल दिया है। ये मैंने एक दरमियाने साइज की प्याज ली है जिसे बारीक स्लाइस करके मैंने दाल में डाला है। 2 दरमियाने साइज के टमाटर हैं जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इस दाल को बनाना बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा जायकेदार ये दाल बनती है। 1 चाय का चम्मच मैं नमक शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी शामिल करी है। 1 खाने का चम्मच मैं तेल शामिल कर रही हूँ। इस तरह दाल उबल कर बाहर नहीं आएगी। 4 से 4.5 गिलास आप इसके अंदर पानी डाल दीजिएगा। अगर पानी हमें कम लगा तो हम बाद में भी इसके अंदर पानी शामिल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम में लो टू मीडियम रखूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने दाल को 30 से 35 मिनट तक पका लेना है। ढक्कन आपने थोड़ा खोल कर रखना है। दाल को पकते हुए तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं। दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। इसके अंदर मुझे थोड़ा सा पानी भी नज़र आ रहा है। अब मैं इस दाल को खोलकर 4 से 5 मिनट तक पकाऊंगी और साथ में हमने इसके अंदर जो प्याज और टमाटर है इसे भी अच्छी तरह से मैश कर लेना है। इस दाल को आपने बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है यानी कि पेस्ट नहीं बनाना है। तो मैं 4-5 मिनट इसे खोलकर पका लेती हूँ। दाल को मैंने 4-5 मिनट तक पका लिया है। प्याज और टमाटरों को भी मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अगर आपको इस वक्त दाल ज़्यादा गाढ़ी लगे तो आप गर्म पानी इसमें डाल सकते हैं। अब दाल के जायके को बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर कुछ और मसाले शामिल करना है। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। 1 चाय का चम्मच मैंने कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। ये मसाले आपने आखिर में ही डालने हैं ताकि इनकी खुशबू बरकरार रहे। 1 मुट्ठी मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है। इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। अब हम इसके बहुत ही मज़ेदार तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए फ्राई पैन में मैंने 1/4 कप घी लिया है। मैं तड़का घी से लगा रही हूँ। अगर आप तेल से लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन घी से जायका डबल हो जाएगा। घी को मैं हल्का गर्म कर लेती हूँ। घी हमारा हल्का गर्म हो गया है तो इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाला है। 5-6 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं जिसे बारीक काट कर डाल दिया है। जीरे और लहसुन को पहले हम 20 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं। जीरे और लहसुन को फ्राई होते हुए 20 सेकंड हो गए हैं तो मैंने इसके अंदर 2 मोटी वाली हरी मिर्चें काट कर शामिल करी हैं। 4 मैंने सूखी लाल मिर्चें डाल दी हैं। इसे भी हमने 15-20 सेकंड तक फ्राई कर लेना है। हमारा मज़ेदार तड़का तैयार है। ये गर्मा गर्म तड़का मैंने दाल में डाल दिया है। थोड़ा सा तड़का मैंने बचा लिया है तो इसे हम आखिर में डालेंगे। अब मैं इस पर ढक्कन लगा रही हूँ और फिर 5 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार छिलकों वाली मूंग की दाल तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती या फिर ज़ीरे वाले चावलों के साथ खा सकते हैं। दोनों ही के साथ ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। जो तड़का हमने बचाया था वो हमने इसके ऊपर से डाल दिया है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।